बेटी घर में दाखिल हुई और बाप को कहती है कि खबरदार अगर आप हमारे स्कूल के फंक्शन में दाखिल हुए तो मैं जहर खा लूंगी और मर जाऊंगी। मुझे दुख होता है कि आप गरीब हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जो हर बच्चे को सुननी चाहिए कि वालिदैन बच्चों के लिए क्या कुछ करते हैं। एक लड़की जो कि पढ़ लिख चुकी थी, दिखने में बड़ी प्यारी थी और एक स्कूल से तालीम हासिल की, उसके बाद कॉलेज गई, कॉलेज से तालीम हासिल करने के बाद यूनिवर्सिटी पहुंची। अब यूनिवर्सिटी के अंदर उसको एक चीज की बड़ी शर्मिंदगी होती थी कि वहां पर जो कंटीन वाला शख्स था वो उसका बाप था। अब वो कंटीन के अंदर नहीं जाती थी। लड़कियां अगर उसे कहती कि कंटीन में चलो तो वो मना कर देती और घर में आकर बाप के साथ लड़ाई झगड़ा करती कि आप इस कंटीन को छोड़ क्यों नहीं देते, कहीं और काम कर लें। लेकिन बाप मजबूर था कि जो स्कूल का प्रिंसिपल था उसने कहा हुआ था कि ये कैंटीन तुमने नहीं छोड़नी। अब वजह क्या थी वो आगे चल के आपको बताते हैं। लड़की एक दिन यूनिवर्सिटी आई है तो उसकी दोस्त ने उसको खींच खूंच के कैंटीन में ले गई हैं। कैंटीन में गई हैं तो सब लड़कियों ने कुछ ना कुछ ऑर्डर किया, लेकिन इस लड़की ने कुछ ऑर्डर नहीं किया। लड़कियों को नहीं मालूम था ये कैंटीन वाला इसका बाप है और लड़की खामोशी से बैठ गई। कैंटीन वाले ने सब लड़कियों को जो जो उन्होंने मांगा वो दे दिया और उसकी बेटी को जो पसंद था उसने वो बनाकर उसको दिया। सबने खाना खाया, लेकिन लड़की को बहुत गुस्सा आया जब लड़कियां कह रही थी कि बाबा ये चम्मच ठीक नहीं है, बाबा ये सफाई ठीक नहीं है, बाबा ये तुम ये काम ठीक से नहीं करती। ये बातें उसको बहुत बुरी लगती थी। यूनिवर्सिटी खत्म हुई, लड़की घर वापस आई है। आकर अपने माँ और बाप दोनों के साथ उसने झगड़ा किया और कहा कि आप लोग ये कैंटीन छोड़ क्यों नहीं देते, कोई और काम क्यों नहीं कर लेते। अभी इतनी बात कर ही रही थी, लड़की जाके अपने कमरे में लेट गई और रोने लगी कि वो गरीब है, क्योंकि उसको ये दुख बहुत सता रहा था कि मैं गरीब हूँ, स्कूल की बस से स्कूल जाती हूँ, लड़कियां अपनी अपनी गाड़ियों में आती हैं और मेरा बाप उसी यूनिवर्सिटी जो है उसकी कैंटीन में काम करता है। और दूसरी तरफ जो उसका बाप था उसकी माँ थी, वो दोनों बैठे हैं। माँ उसको कहती है शौहर को कि तुम इसको बताते क्यों नहीं कि ये क्या चीज है। शौहर उसे कहता है कि अभी खामोश हो जाओ, ऐसी बातें नहीं करते, वो बच्ची है, समझ जाएगी जब वक्त आएगा। अब ये कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि ये शख्स जब जवान था तो ये एक हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम करता था। उस हॉस्पिटल के अंदर एक फैमिली आती है जो डॉक्टर के साथ थोड़ी देर बातचीत करती है, उसके बाद एक पेपर साइन करती है और डॉक्टर ऑपरेशन करने लग जाता है। ऑपरेशन होता है, बच्चा सेहतमंद होता है और ये अल्लाह ताला ने इनको बेटी नसीब की थी। ये फैमिली थोड़ी सी गरीब थी। अब 2 दिन हॉस्पिटल में रहते हैं। बेटी जो है वो शीशे वाले उस कैबिन के अंदर है, इंक्यूबेटर के अंदर है और 2 दिन के बाद ये डिस्चार्ज होते हैं। ये छोटी बच्ची जो है ये वार्ड बॉय के साथ बड़ी हंसमुख सी थी। जैसे ही वार्ड बॉय उस कमरे में जाता सफाई के लिए तो इस बच्ची के साथ लाडियां करता और बड़ा प्यार आता है इसको इस पे, क्योंकि बच्ची बड़ी खूबसूरत और ऐसा चेहरा था कि जो इंसान को अपनी तरफ खींचता था। 2 दिन के बाद डिस्चार्ज हुए, वो मियाँ बीवी चले गए। वार्ड बॉय कमरे में जाता है सफाई के लिए, देखता है कि वो बच्ची वहीं पर है। इसको मालूम था कि ये इनकी बेटी है। वो उनके पीछे जाता है, लेकिन वो रिक्शे में बैठकर जा चुके थे। जैसे ही वो वापस पलटता है तो इधर क्या देखता है कि नर्स उसी बच्ची को उठाकर एक वैगन के अंदर बैठ रही है, एक कैरी डब्बा वैगन कह लें, गाड़ी में बैठ रही है और वो जल्दी से भागकर वार्ड में जाता है। वहां देखता है कि वही बच्ची गायब है। अब उसको शक पड़ता है कि ये नर्स जो है ये बच्चा चोरी कर रही है। वो मोटरसाइकिल लेता है और उस नर्स का पीछा करना शुरू कर देता है। गाड़ी के पीछे पीछे जा रहा है मोटरसाइकिल पे और जो ड्राइवर होता है वो शीशे में देखता है, नर्स को बताता है कि हमारा कोई पीछा कर रहा है। अब ये कहती है कोई बात नहीं, ये वार्ड बॉय है, तुम इसको चक्कर दो। लेकिन वार्ड बॉय जो है वो गली में से मोटरसाइकिल डाल के उस गाड़ी के सामने लाके खड़ी कर देता है। गाड़ी का ड्राइवर उतरता है, उतर कर भाग जाता है। नर्स गाड़ी में बचती है। अब ये नर्स को पकड़ लेता है, कहता है कि तुम बच्चा चोरी कर रही हो, जितने भी अस्पताल से बच्चे चोरी होते हैं वो तुम करती हो। नर्स रोने लगती है, कहती देखो तुम्हें नहीं मालूम, यहाँ पूरे का पूरा अमला जो है वो मिला हुआ है, तुम भी हमारे साथ मिल जाओ, अच्छे पैसे मिलेंगे तुम्हें। ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम लोग दूसरों के ऐसा साथ के साथ खेलते हो, उनके बच्चों को वहां से चुराते हो, इस बच्चे को कहाँ लेके जा रही हो। वो कहती है हम चोरी नहीं करते, ये वालिदैन खुद छोड़ के जाते हैं, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है, ये बच्चे हम लोग कोठे पर दे के आते हैं। नन्नी नाम की एक तवाइफा है उसके पास छोड़ आते हैं। ये बच्चे खुद छोड़ के जाते हैं कि इनके पास इनको पालने के पैसे नहीं होते। और इस फैमिली ने भी इसीलिए इस बच्ची को छोड़ा है कि उनके घर में पहले ही 3 बेटियां, और वो कहते हैं कि अगर ये बेटी भी घर गई तो हमारी जो सास है, लड़के की जो माँ है, वो तो घर को सर पे उठा लेंगी, उनको तो बेटा चाहिए था। अब वो घर पे यही कह देंगे कि ये बेटी मर गई है। वार्ड बॉय कहता अब मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। वार्ड बॉय पुलिस को फोन करता है, पुलिस आती है, उस नर्स को भी ले जाती है, बच्ची को भी ले जाती है, सारा मामला देखते हैं और सब लोगों को बुलाया जाता है।
और उस तवाइफा के कोठे के ऊपर छापा भी मारा जाता है। वहाँ से 15-16 बच्चे जो है ना, छोटे बच्चे, वो बाजियाब कराए जाते हैं। उन बच्चों को बड़ा करके वहाँ पर नचाया जाना था, धंधा करवाया जाना था। जब वालिदैन को बुलाया जाता है, बाकी के वालिदैन तो नहीं मिलते, लेकिन इस बच्ची के वालिदैन का फ्रेशली केस था तो इसका एड्रेस मौजूद था। इनको बुलाया गया, मियाँ बीवी दोनों आ गए थाने। वहाँ मुंह लटका के बैठे हैं तो पुलिस ने पूछा मामला क्या है। वो कहते जी डॉक्टर ने कहा था कि अगर आप बच्ची, हम परेशान थे, अगर आप बच्ची घर नहीं लेके जाना चाहते तो आप ये पेपर साइन कर दें, मैं आपको ऑपरेट में डिस्काउंट कर दूंगा। और ये बच्ची हमारे पास एक यतीम खाना है जहाँ पर हम बच्चियों की परवरिश करते हैं, उनको पढ़ाते हैं लिखाते हैं, तो ये वहाँ पर पलेगी, लेकिन आपका इससे कोई तल्लक नहीं होगा। तो हमने ये सोच कर के हमारी बच्ची चलो अच्छा खाना खाएगी, अच्छी तालीम हासिल करेगी, ये पेपर साइन कर दिया था। और उसके बाद वो मुंह लटका के बैठ गए। वार्ड बॉय उनकी तरफ देख रहा है कि क्या हुआ। वो कहते हैं कि ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि बच्ची अब लेके जाओ। अब हमने घर पे कह दिया कि हमारी बच्ची जो है वो मर गई थी, मरी हुई पैदा हुई है, अब हम क्या करें, हम परेशान हैं। वार्ड बॉय की शादी को तकरीबन 3 साल हो चुके थे, उनके यहाँ औलाद नहीं थी। उसने कहा यार ये बच्ची अगर आप चाहें तो मुझे दे सकते हैं, मैं इसको अपने घर ले जाऊंगा, ये मेरा एड्रेस है, आप जब चाहें इससे आके मिल भी सकते हैं ज़िंदगी में, और मैं इसकी परवरिश करूंगा। तो इस तरह से ये बच्ची वार्ड बॉय के पास आ गई थी। और वही बच्ची, अब वार्ड बॉय ने उसको पढ़ाया लिखाया, अच्छे कपड़े दिए, और जब वार्ड बॉय की नौकरी खत्म हुई तो वो परेशान था। और जब ये पुलिस वाला वाकया पेश आया था, जो यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल है वो उस वक्त किसी मामले की वजह से थाने के अंदर मौजूद था, उसको मालूम था। उसने इस वार्ड बॉय को अपनी कैंटीन दे दी यूनिवर्सिटी की, कम पैसों में, मतलब एक ठेके होते हैं ना, तो ठेका कम ठेके में दे दी। अब ये खामोशी से सो गए हैं, लड़की भी सो गई है। सुबह यूनिवर्सिटी गई तो पता चला कि आने वाले दिनों में ना एक फंक्शन होने वाला जिसमें बच्चों को अवार्ड दिए जाएंगे, और इसकी जो बेटी है उसको भी अवार्ड मिलेगा क्योंकि वो पढ़ने में बड़ी ज़हीन है, वो फर्स्ट आती है हर साल। अब बेटी घर आई है, आके बाप से लड़ाई करती है कि खबरदार अगर आप इस फंक्शन में आए तो, क्योंकि उन्होंने सब वालिदैन को बुलाया है, अवार्ड जो है वालिदैन के साथ बच्चों को देने हैं, तो आपने वहां पर नहीं आना। लड़ाई झगड़ा कर रही है, रोए जा रही है। बाप देख रहा है, बाप उसके सर पे हाथ रखता है, बेटा परेशान नहीं हो, हम लोग नहीं आएंगे, मैं कोई ना कोई बहाना करके कैंटीन उस दिन बंद कर दूंगा या किसी और को वहां पर भेज दूंगा, और मैं वहां पर नहीं आऊंगा ताकि किसी को पता ना चले कि तुम मेरी बेटी हो। बेटी कहती ठीक है, और वो दिन आ जाता है जिस दिन स्कूल के अंदर अवार्ड फंक्शन था। बेटी जब उस फंक्शन में शामिल होने जाती है तो क्या देखती है कि उसका बाप जो है उस कुर्सी पे बैठा है जहां पर मेहमान खसूसी बैठते हैं। उसके बाप को बतौर मेहमान खसूसी बुलाया गया है। बेटी परेशान है कि ये मामला क्या हो रहा है। अब वो खामोशी से बैठी है कि आज उसका पर्दा खुलेगा ही खुलेगा और सब स्टूडेंट उसकी बेइज्जती करेंगे कि तुम्हारा बाप कैंटीन चलाता था। तकरीब शुरू होती है और मेहमान खसूसी का तारफ़ करवाया जाता है कि आज हमारे प्रोग्राम के अंदर जो स्पेशल मेहमान खसूसी हैं ये फ़लाँ शख्स है। बताया जाता है कि मेहमान खसूसी आज इनको क्यों बुलाया गया है। ये एक ऐसा शख्स है जिसने 15 साल पहले एक ऐसा कारनामा किया था जिसे सुनने के बाद आपकी आंखों से आंसू और दिल से दुआ निकलेगी। फिर बताया जाता है वो सारी स्टोरी के किस तरह से इसने नर्स को पकड़ाया था, फिर बच्चों की जान छुड़ाई थी, ये सारी कहानी सुनाई और तकरीब को शुरू कर दिया। इसकी बेटी सामने बैठी उस कहानी को सुनकर रो रही है। प्रिंसिपल ने कहा कि अगर मैं आज कोई MP MNA बुला लेता तो शायद मुझे खुशी ना होती, तुम लोग तो खुश हो जाते, लेकिन मुझे इस शख्स के हाथों से तुम्हें अवार्ड दिलवाने में खुशी हो रही है, क्योंकि इसने उन बच्चों को बचाया था जिनकी जिंदगी खराब हो जानी थी, जिन्होंने किसी कोठे के ऊपर जाके नाचना था। तकरीब खत्म हुई तो बाप जो है वो घर की तरफ चल पड़ा। तकरीब के दौरान उसने नहीं बताया कि ये मेरी बेटी है, लेकिन घर की तरफ चला गया। बेटी तकरीब से निकली है, सीधी प्रिंसिपल के कमरे में चली गई। प्रिंसिपल से जाके कहती कि ये क्या कहानी आपने सुनाई है। प्रिंसिपल कहता कि मैं इस शख्स को उस वक्त से जानता हूँ जब ये वकूआ पेश आया था, मैं उस वक्त थाने में मौजूद था और मैंने ये कैंटीन खुद इसको दी हुई थी। कल जब शाम को ये कैंटीन में बड़ा परेशान बैठा था, तुम सब स्टूडेंट जा चुके थे, ये वहीं बैठा था, मैं गाड़ी निकाल रहा था तो मैंने इससे पूछा क्या हुआ है, तो इसने अपनी परेशानी का मुझे बताया नहीं, लेकिन मैंने फिर इसको इसरार किया और इसे कहा कैंटीन बंद करो, मेरी गाड़ी में बैठो। हम रास्ते में थे तो इसने सारी कहानी बताई और मुझे मालूम है कि तुम इसकी बेटी हो। मैंने तकरीब के अंदर तुम्हारा नाम इसलिए नहीं लिया कि तुम्हें बुरा लगेगा। तो बेटी ने प्रिंसिपल के सामने हाथ जोड़े, माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे माफ़ कर दे, मैं गलत थी, शायद मेरी सोच गलत थी। अगले दिन लड़की अपने बाप के साथ यूनिवर्सिटी आई है और आकर सीधी कैंटीन में चली गई है। आज उसने क्लास से छुट्टी ली हुई थी, कैंटीन में खड़ी सब स्टूडेंट्स को खाना सर्व कर रही है। तो उसकी जो सहेलियां हैं वो आई हैं और उस शख्स को बड़े एहतराम से बाबा जी कह रही हैं
और यहाँ पर इस लड़की को कहती है कि तुम इस कैंटीन में अब क्या नौकरी करने लगी हो, तुम्हें बाबा जी इतने पसंद आ गए हैं। तो लड़की ने कहा कि मैं अपने बाप की शहजादी हूँ और शहजादी वहीं अच्छी लगती है जहाँ बादशाह मौजूद हो, तो मेरे बाबा मेरे बादशाह हैं और मैं उनके पास हूँ। तो सब स्टूडेंट्स ने एक जोरदार क्लैपिंग की इस बादशाह और उसकी शहजादी के लिए, और सबने उसको कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया जो तुमने इतने अरसे से हमें बताया नहीं कि ये तुम्हारे वालिद हैं। उसके बाद बाप बेटी हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। और बताता चलूं कि जब बेटी प्रिंसिपल के कमरे से निकल के घर गई थी तो उसने जाकर अपनी माँ और बाप दोनों के पांव पकड़े, उनसे माफिया मांगी और रो रो के उनको गले लगाया। उनसे कहा कि मुझसे गलती होगी, मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने अजीम इंसान हैं, मैं तो समझ रही थी कि हम गरीब लोग हैं, बस मुझे अपने स्टेटस को बनाने के चक्कर में ये समझ ही नहीं आई कि आपकी रिस्पेक्ट क्या है। बाकी आप लोग अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।